जब अलार्म बजने से पहले उठ जाती तो अलार्म लगाती क्यों? इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ना दे। और आपके सपने मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? सॉरी बाबा। विधि, बेटा उठ गई क्या? उल्टा सिस्टम है यहाँ तो। जनरली बच्चे माँ के डर से पढ़ने की एक्टिंग करते हैं और आप पढ़ना छोड़कर सोने की एक्टिंग कर रहे हो। नाटक तो कर कोनी। रोज सुबह मुर्गे से पहले बांध देने उठ जाती है, सब पता है हमारे को। ए विधि, चल उठ छोरी, उठ। सोने दो ना माँ। अरे आज मैं तो खुद चाहूँ हूँ कि तू जल्दी उठे, पढ़ाई के लिए नहीं, हमारी मदद करने के लिए। बहुत सारा काम है। अरे शर्मा जी ने तारे वास्ते एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है और आज वो लोग आ रहे हैं तारे को देखने। मुझे माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं कर। 100 बार सुन लिया और 100 बार कह लिया मैंने। इतना डरे काहे है? क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। कलयुग में नारायण मिलने से रहे माँ। क्यों? मारे को भी तो मिले थे थारे बाबा। मिले भी थे और फिर गायब भी हो गए। वारे नारायण। अच्छा सोने दो ना मुझे। माँ, वैसे मैं सोच रही थी अब लड़के वाले आ ही रहे हैं तो मैं उनको अपना चेहरा दिखा देती हूँ। सच? खुश? जल्दी से स्कूल फोन करके छुट्टी ले लेना और तुम दोनों स्नान करके जल्दी से तैयार हो लो। सुबह सुबह मुझे कहाँ भेज रही हो? श्रीनाथ जी को अर्जी लगाने तेरी दीदी के साथ, ताकि आज मेरी विधि के लिए वही रिश्ता आए जो खास उन्होंने इसके लिए बनाया हो। हमारे को ना एक घर में पूजा के लिए जाना है, वरना मैं भी साथ चलती। अब तू ज्यादा नाटक मत कर, बिस्तर से उठ और जल्दी से तैयार हो ले। देख के ये तैयार होती कि नहीं, जल्दी। उठ जा, उठ जा, उठ जा। 5 मिनट। बड़ी मुश्किल से प्रतिभा जी इंटरव्यू के लिए रेडी हुई है। सब कुछ ठीक से चेक कर लेना। इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोबारा इंटरव्यू नहीं मिलने वाला है। लगन और विश्वास के साथ काम करोगी तो गड़बड़ होगी ही क्यों? नमस्ते प्रतिभा जी। नमस्ते। ये मेरा बड़ा बेटा सुंदर है, मेरे साथ कारोबार संभालता है। सबसे पहले प्रतिभा जी मैं आपको दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। पायल, तुम चाहो तो श्रीनाथ जी से अर्जी लगा दूं तुम्हारी, कि तुम्हें भी कैमरा के सामने जाने का एक बढ़िया सा मौका दे दे। दीदू क्या बात कही है आपने? आपके मुंह में ना घी शक्कर, सच में। नाथ द्वारा की महिलाओं के लिए आपसे बड़ा आदर्श कोई नहीं है। आदर्श बनूं या ना बनूं, पर प्रेरणा जरूर बनना चाहूंगी। हमारे देश के कोने कोने में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, बस आगे नहीं आ पाती है। किसी एक को भी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं प्रेरित कर सकूं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इंसान और सोना तो तब कर ही निखरते हैं। मुश्किल तो बहुत हुआ रहेगा आपके लिए पति के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालना। आपने घर घर जाके पिसे हुए मसाले बेचे, उसके बाद आपने एक दुकान खोली और आज आप मसालों की बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको।
चुनौतियां तो बहुत आई, पर मेरे सपनों के आगे हार गई। मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दूं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे सभी के नहीं होते। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो है जो सोने ना दे। तो अभी आपका क्या सपना होगा जो आप पूरा करना चाहती हैं? मेरा सपना, मैं अपने छोटे बेटे वेद के लिए एक आदर्श जीवन संगनी ढूंढ रही हूँ। मेरा छोटा बेटा दिल से सोचता है, पर लड़की ऐसी हो जो दिल और दिमाग में तालमेल रखना जाने। ऐसी लड़की हो जो संस्कारों को सम्मान दे और साथ ही खुले मन की भी हो, ताकि रिवाजों को बेड़ियां न बनने दे। मंदिर में दर्शन देने कैसे आ गई? लड़के वाले आ रहे हैं क्या तन्ने देखने? नहीं नहीं काकी, मुझे देखने नहीं, दीदी को देखने आ रहे हैं आज। फिर से? हाँ तो अब मेरी दीदू के लायक कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो पायल बेटी, लड़कों की कमी नहीं है, कमी है तो तेरी। आंटी आप ना जो बड़न को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहे, गिरीधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। आंटी, ये दोहा तो आपने सुना होगा ना। हम बड़ा छोटा बोलने वाले कौन होते हैं बिटिया? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी माँ से कहो कि सपने ना देखे, हकीकत में रहे और सच का सामना करे। सोचती बैठी है कि उसका पति कब लौटेगा, और सोचती बैठी है कि तेरे लिए कोई राजकुमार मिलेगा। बस यही सपने देखती रहती है। आंटी, सपने देखना तो मेरी माँ का हक है। मैं सबसे यही कहूंगी कि सपने देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि बिना सपनों की जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना पंख के पंछी। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, शवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समांग कांति काली, राधिका चमक रही आली, गगन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये आग कैसे लग गई? अरे भैया आग, अरे ये आग! कोई बुझाओ उसको, आग लग गई। अरे भैया बुझाओ इसको! अरे भैया बुझाओ इसको! दी, आप ठीक तो हो ना? आपके पैर में लगी तो नहीं ना? ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तू तो खड़ी दिलेर से, एकदम छोरो जैसी। इसमें छोरा छोरी वाली बात कहाँ से आ गई काकी? आग बढ़ रही थी, उसे बुझाना जरूरी था, बस, और कोई ख्याल नहीं आया मन में। साहस तो तुमने दिखाया है बेटी,
वैसे भी आगे बढ़ने की शक्ति होना साहस नहीं, बिना शक्ति के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस होता है। ये तेज हमेशा बनाए रखना बेटी। खुश रहो। आओ बेटा। ये तो आपने तो कमाल कर दिया। काश मैंने अपना फोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया होता। ऑनलाइन डालती ना, कितने लाइक्स आते, वायरल हो जाता। तुम भी ना। पर आप ठीक तो हो ना? माँ ये वही कहा था, टैली कर लेते। ला। नो नीड माँ, नो नीड। आपके इस बेटे ने कैलसी पे पूरा हिसाब लगा लिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से। अरे मेरे मिट्टी के माधव, वहाँ देवर साथ तेरी जगह किचन में खाना बना रहे और तू उनके दूध का ग्लास मारे पीछे पीछे लिए घूम रहा है। एक काम कर गोवर्धन, देवर साथ तेरी जगह खाना बना रहे हैं ना, तो तू उनके दूध का ग्लास खुद ही पी जा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? आपने तो बोला था कि पी जा। सत्यानाशी, नाम से गोवर्धन और दिमाग से पूरा गोबर। मूर्ख कहीं का। इमरती, वेद किचन में क्या कर रहा है? अब माजी साहब, देवर सा ना आज कुछ नया करना चाह रहे थे, बाकी तो थे सयाने हो। अरे भाभी, जस्ट वेट एंड वॉच। व्हाट वेट एंड वॉच? एक्चुअली कितना स्मोक भर गया किचन में। मम्मी जी ने देख लिया ना तो मेरी क्लास लगा देगी। आओ। ओह गॉड, वेट। वेद, 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 क्या क्या किया? तुझे किचन में आने की क्या जरूरत थी? ये कर दियो देवर साहब। माँ अपने हाथ का कमाल दिखाना चाह रहा था, कमाल तो हुआ नहीं, धमाल हो गया। धमाल हो गया? इमरती, जा जाकर के ठंडा पानी लेकर आ। हाँ, अब लेके आई माँ जी। और दिव्या, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर के चंदन का लेप बना जल्दी। हाँ मम्मी जी, अभी गई। चल। अरे मूर्ख। अरे टकराती ही रहोगी। माँ आजा। एक 144। हे के कर लिया छोरी? हाथ काट लिया? क्या कर लिया मतलब? अरे मैं चेक कर रहा था कहीं मेरे अंदर कोई शेफ तो नहीं छुपा। जरा सा गरम तवा क्या छू गया माँ, आपने तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया। देवर साहब, ये लीजिए, हाथ डुबो लीजिए, अच्छा लगेगा। बाकी तो थे सयाने हो। वो तुम भाभी। एक्चुअली वेट, पहले ना ये लेप लगा लो, है ना मम्मी जी? बावरी हो गई के? लेप लगा के पानी में हाथ डुबोवेंगे तो लेप बह जाएगा को नहीं? क्यों माँ जी? बस करोगी? तुम दोनों एक दिन भी तू मैं किए बिना नहीं रह सकती। ला बेटा जल्दी। दर्द तो होगा ही ना। इससे पहले कभी किचन में गया था? जो पता नहीं आज किचन में क्या बनाने चला था। ला दे। बना के सामने रखता ना तब पता चलता। वो तो ध्यान भट गया और इसी के कारण ध्यान भटका था ना थारा। इतना आसान को नहीं कलेक्टर बनना। आसान तो कोई भी रास्ता नहीं होता माँ, पर जब लक्ष्य सामने हो ना तो कुछ मुश्किल भी नहीं होता। अरे लक्ष्य क्या कोई दूध का गिलास है जो उठाया और पी गया? टाइम लगता है समझने में लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। तेरी गैर जिम्मेदार हरकतों को रोकने के लिए ना बस एक ही तरीका है। वो क्या? शादी। अरे मुझे अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो। हाँ तो 6 महीने दे रही हूँ ना। या तो तू अपने लिए कोई काम ढूंढ ले या फिर दुकान संभालना शुरू कर दे। 6 महीनों में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। क्यों नहीं माँ,
तुम ही तो रामचरितमानस की चौपाई बताती हो। समर्थ को नहीं दोष को साए। मैं भी समर्थ हो जाऊंगी, अपने इन्हीं दो पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर देखना। कुछ नहीं देखना है मन्ने, मैं तारे को ना आईएएस एग्जाम नहीं देने दूंगी। कान खोल के सुन ले तू। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कोई जबरदस्ती है? हाँ है, भारती ने रिश्ता भेजा है तेरे लिए। लड़की नाथ द्वारा की है और हमें उसे देखने के लिए आज ही जाना है। आज? मुझे लगा 6 महीने का टाइम है मेरे पास। वो तो तेरी नौकरी के लिए, पर लड़की देखने तो आज ही जाना है और तू मना नहीं करेगा। ठीक है, चलूंगा, पर हाँ तब कहूंगा जब लड़की मेरे टाइप की होगी और आप जोर नहीं डालेंगे। अरे जोर डालना होता बेटा तो अब तक तो दुकान संभाल रहा होता। जा, जाकर तैयार हो जा। तैयार हो जाना, लड़की देखने जाना है। यही चेंज कर लूं? नजर न लगे। बच्चों को माँ की नजर नहीं लगती। आज तो घनी प्यारी लग रही है। वैसे मैं जब भी लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार होती हूँ ना, आपको बहुत प्यारी लगती हूँ। एग्जैक्टली। और तू तो लड़के वालों के सामने आवेगी नहीं, अंदर ही रहना, समझी पड़ी? और तू लड़के वालों के आने से पहले ही वहां आकर बैठ जाना, उनके सामने चलने की जरूरत को नहीं। आपने छुपाया है उनसे? अब छुपाया कौन है? मैं तो बस ये चाहूं कि वो थारे गुण पहले देख ले, उसके बाद भले ये कमी सामने आए। आपको भी ये मेरी कमी लगती है? हमारे लिए ना सही, लेकिन समाज के लिए तो है ना बेटा। और रहना हम इसी समाज में है। आज तारे बाबा इस घर में होते ना तो सबको चुप करा देते। बाबा तो पता नहीं कहाँ सैर पे चले गए कि वापस ही नहीं आ पाए। 5:30 बजे आने वाले लड़के वाले, ध्यान रखना। माँ, चलें? एकदम अपने पिताजी जैसे लग रहा है। अच्छा, काश मुझे भी उतनी अच्छी पत्नी मिल जाए जितनी अच्छी मेरे पिताजी को मिली थी। माँ, जरूर मिलेगी, यही तो मेरा सपना है। माँ एक बात बताओ, ये लड़का लड़की चुनने का कोई और सिस्टम नहीं हो सकता है? मतलब ये कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और डिसाइड कर ले कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। ज्यादा जरूरी क्या है, वो दोनों एक दूसरे को बराबर का समझे, उनकी सोच मिले, दोनों खुलकर जिए और एक दूसरे को जीने दे, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे को वैसे अपनाए जैसे वो है, बदलने की कोशिश ना करे। वाह दीदी, क्या लाइन बोली है। इस लाइन पे ना मुझे वो डायलॉग याद आ गया। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है सौदा। और प्यार में सौदा नहीं। और मुझे ये अरेंज मैरिज सौदा लगती है, इसलिए मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। ओहो, तो तू अरेंज मैरिज सोच करके अपने दिल का दरवाजा बंद मत कर। देख, तू जिस लड़की को देखने जा रहा है ना, हो सकता है तुझे उससे प्यार हो जाए, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग इतना आसान नहीं है माँ। इतनी आसानी से मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, फिर चाहे वो लड़की कोई हीरोइन क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, चले? चलिए। बदमाश। माफ करना भाभी, पर चिंकू भी मेहनत करके भूगोल सीख सकता है, अच्छे नंबरों से पास हो सकता है।
लेकिन अगर आप उसे नकारा कहेंगी, हो सकता है आगे सीखने की कुछ इच्छा ही ना रहे, हारने का डर इतना बैठ जाए कि जीतने की कोशिश ही ना करे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विधि। और चिंकू, हमेशा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। कामयाब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक और बार कोशिश। अच्छा विधि, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। विधि, तुमसे मिलने कोई आया है। जी आई। आंटी आप? नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम, ये तुम्हारा घर है? आवाज सुनकर मुझे लगा ही था कि कुछ पहचानी सी आवाज है। आप माँ से मिलने आए हैं ना, शादी के काम से? एक मिनट। माँ, माँ आपसे मिलने कोई आए हैं। अभी आई। अरे आंटी बैठिए ना। तुम जिस तरह से माँ और बच्चे को समझा रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी सहजता से तुमने इतनी बड़ी बात कह डाली। खुश रहो। थैंक्स। माँ, ये आपसे मिलने आए हैं। जी। नमस्ते। सिर्फ आपसे ही नहीं, आपकी बेटी से भी। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही। आप लड़के वाले? जी, मेरा बेटा वेद बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। आइए, आ गए आप? हाँ, आ गया। ये आवाज कहाँ से आई? आपको तो आना ही था। कैसे नहीं आते आप? आपका ही तो इंतजार था सरकार। हमने तो पहले ही कहा था, हमारी निगाहों से आप खींचे चले आएंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे, तड़पेंगे, मचल जाएंगे। कहते हैं सच्चे प्यार की दुआ कभी बेअसर नहीं होती। दिल हमारा आहे भरता है और आप हैं, आपको तो खबर ही नहीं होती। टू गुड पर, टू गुड यार। वो सॉरी आंटी, मैंने ही गलत समझ लिया। माँ भामनी है तो पूजा शादी ब्याह में बुलावे आते हैं। मुझे लगा आप भी उसी सिलसिले में। कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ चाय, तो यहीं बैठ। अरे माँ, आंटी मेरा सच जानती हैं। उन्हें ये भी पता है कि मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं मानती। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बैठिए। बिल्कुल अलग है हमारी विधि, दुनिया से निराली। दुनिया से निराला तो मेरा बेटा भी है। तो इसे देखने आई है माँ? वाह, क्या लड़की चुनी है उन्होंने मेरे लिए। ये लीजिए। बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं चाहती थी। बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।